इंडिगो वो एयरलाइन जो सालों तक भारत की सबसे भरोसेमंद, सबसे समय पर उड़ान भरने वाली कंपनी मानी जाती थी, आज अचानक देश भर में सुर्खियों में है और वजह है गंभीर संकट। देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे। सिर्फ एक ही दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, कोलकाता में 35, चेन्नई में 26 और गोवा में 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खुद इंडिगो के टॉप अधिकारियों को तलब करना पड़ा। कंपनी का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो कभी 90% से ऊपर माना जाता था, वो गिरकर सिर्फ 19.7% पर पहुंच गया। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने भी मान लिया हालात सामान्य करने में कम से कम 2-3 दिन और लगेंगे। अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी एयरलाइन इतनी मुश्किल में कैसे फंस गई? इस संकट के पीछे है कई वजह, जैसे कि क्रू की कमी, पायलट्स का अनिवार्य रेस्ट पीरियड, विंटर सीजन की भारी भीड़, प्लानिंग में गड़बड़ी और तकनीकी समस्याएं। सब कुछ मिलकर इंडिगो को एक ऐतिहासिक ऑपरेशनल चैलेंज में धकेल रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आज के संकट की नहीं है, ये उस एयरलाइन की कहानी है जिसने भारत में एविएशन को बदल कर रख दिया। साल 2005 राहुल भाटिया और एविएशन एक्सपर्ट राकेश गंगवाल, दो लोगों ने एक सपना देखा, एक ऐसी एयरलाइन बनाने का सपना जो हो सस्ती, समय पर और पूरी तरह अनुशासित। और इंडिगो की पहचान ही बन गई ऑन टाइम एवरी टाइम। पेरिस एयर शो 2005 में इंडिगो ने 100 एयरबस A320 का ऑर्डर देकर दुनिया को चौंका दिया। कंपनी ने अपनी पहली उड़ान भरी 4 अगस्त 2006 को दिल्ली से मुंबई। सिर्फ एक साल में 10 लाख यात्री। 2010 में देश की टॉप 3 एयरलाइन और 2012 में भारत की नंबर 1 एयरलाइन। जब किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस डगमगा रही थी, तब इंडिगो लगातार ऊपर जा रहा था। 2019 तक इंडिगो के पास 250 विमान थे। 2023 तक ये संख्या 300 तक पहुंच गई और फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा पल। इंडिगो ने 500 एयरबस विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया। इसके अलावा 30 A350 वाइड बॉडी और 70 विमानों के ऑप्शन भी सुरक्षित रख लिए। राजस्व बढ़ता गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने करीब 55,878 करोड़ की कमाई और लगभग 2,998 करोड़ का मुनाफा कमाया। भारत के घरेलू बाजार में इंडिगो का हिस्सा 64% के करीब पहुंच चुका। मतलब देश में उड़ने वाले हर 100 यात्रियों में से लगभग 64 इंडिगो से सफर करते हैं। लेकिन हर बड़ी सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। 2019 के बाद राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच मतभेद सामने आए। 2022 में गंगवाल बोर्ड छोड़कर चले गए। 2025 तक उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी भी बेच दी। ये इंडिगो के इतिहास का बड़ा मोड़ था। कोविड ने पूरी दुनिया की एयरलाइंस की तरह इंडिगो को भी हिला दिया। फाइनेंशियल ईयर 20 में 2,750 करोड़ का नुकसान, फाइनेंशियल ईयर 21 में 5,830 करोड़ का घाटा। लेकिन इंडिगो ने तेजी से खुद को एडजस्ट किया। 10 विमानों को कार्गो फ्रेटर में बदला, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाई, खर्चों में कटौती की और फिर दोबारा मुनाफे में लौटी। FY22 और FY23 में लेकिन नवंबर 2025 में एक नया संकट सामने आया। नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम लागू हुए। इंडिगो समय रहते अपनी क्रू प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाई। नतीजा रहा, हजारों पायलट एक साथ अनिवार्य रेस्ट पर चले गए और विंटर रश से उड़ानों की भारी कमी हो गई। डीजीसीए को नियमों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा ताकि हालात काबू में आ सके। आज इंडिगो संकट से गुजर रही है, लेकिन ये सच है, इंडिगो अब भी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, वाइड बॉडी प्लान, A350 जैसे विमान सब मिलकर इसे ग्लोबल खिलाड़ी बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां आसान नहीं। बढ़ती लागत, क्रू की कमी, एयर इंडिया की मजबूत वापसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताएं, इन सब के बीच इंडिगो को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कभी शून्य से शुरू हुई ये एयरलाइन आज भारत की नंबर 1 कंपनी है और मौजूदा संकट बस एक और परीक्षा है। लेकिन आने वाले कुछ दिन भारत के एविएशन इतिहास के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।